नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की एडगेट पुस्तक के पहले अध्याय को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 6 में इस वर्ष विज्ञान की जो नई पुस्तक लॉन्च हुई है उसका शीर्षक है जिज्ञासा, और इस विषय की नवीनतम जो एडगेट बुक लॉन्च हुई है उसके प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार। इसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है? ए, प्रयोग करना, बी, नए प्रश्न उत्पन्न करना, सी, अवलोकन करना, डी, सिर्फ सिद्धांत याद करना। तो देखिए, विज्ञान की जो खोज होती है उसके अंतर्गत प्रयोग करना, नए प्रश्न उत्पन्न करना और अवलोकन करना शामिल होता है। सिर्फ सिद्धांत याद करने से विज्ञान की खोज नहीं हो पाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। सिर्फ सिद्धांत याद करना यह विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है? ए, अनुमान लगाना, बी, परिणामों का विश्लेषण, सी, सिद्धांत बनाना और डी, अवलोकन करना। देखिए, वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद में सबसे जो अगला कदम होता है, सबसे पहला अगला कदम होता है वो होता है अनुमान लगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? ए, केवल सिद्धांत पढ़ना, बी, नए प्रश्न उत्पन्न करना, सी, अनुमान का सत्यापन करना, डी, अन्य वैज्ञानिकों से तुलना करना। तो देखिए, विज्ञान में जो प्रयोग होता है उसका उद्देश्य होता है अनुमान का सत्यापन करना। तो विज्ञान में सबसे पहले हम अनुमान लगाते हैं और फिर उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, है ना। और प्रयोग का उद्देश्य होता है हमारे अनुमान का सत्यापन करना। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है? ए, केवल सिद्धांतों का अध्ययन करना, बी, केवल गणना, सी, अवलोकन, अनुमान और परीक्षण, डी, केवल लिखित कार्य। तो विज्ञान के अंतर्गत जो प्रक्रिया शामिल होती है वह होती है अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान क्या है? इसके 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है ए, विज्ञान एक रटने की पद्धति है, बी, विज्ञान पूर्वाग्रह और भ्रांतियों पर आधारित पद्धति है, सी, विज्ञान प्रयोगों को महत्व नहीं देता है, डी, विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का माध्यम है। तो इनमें से सही विकल्प है डी, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान सोचने समझने और कार्य करने का एक माध्यम है। अगला प्रश्न है, विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई। इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है साइकिल का आकार बड़ा होने के कारण,
बी टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण, सी हरदीप का वजन ज्यादा होने के कारण, डी हरदीप द्वारा साइकिल तेज चलाने के कारण। तो देखिए साइकिल के पहिए की हवा निकलने का जो वैज्ञानिक कारण हो सकता है वह है कि टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ गई है और उसके कारण उसके पहिए की हवा निकल गई, इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। ठीक है, ए रटन प्रवृत्ति, बी दयालु प्रवृत्ति, सी जिज्ञासु प्रवृत्ति, डी आलसी प्रवृत्ति। तो विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। जिज्ञासु यानी किसी चीज को जानने की इच्छा। जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा नहीं होगी तब तक उस विषय को हम समझ नहीं सकते हैं और सीख नहीं सकते हैं। तो विज्ञान नहीं बल्कि सभी विषयों को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। ए जब कार्य को समूह में किया जाता है, बी जब कार्य को अकेले ही किया जाता है, सी जब कार्य पूर्ण ही नहीं होता, डी जब परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तो देखिए विज्ञान में किसी भी वस्तु, घटना या कोई खोज है उसके निर्णयों पर पहुंचना आनंददायक तब होता है जब उस कार्य को हम समूह में करते हैं। तो इसलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाक्य है विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जैसा है। तो यहां पर क्या जाएगा पहेली। विज्ञान क्या है कि एक व्यापक और अंतहीन पहेली जैसा है। दूसरा है एक खाली स्थान दिया हुआ है सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। अब सुंदर तितली में परिवर्तित कौन होती है, कैटरपिलर। तो यहां पर हम लिख देंगे कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर। तीसरा है हमारे शरीर की वृद्धि यानी विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो इनमें से हमें खोजना है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भोजन। यहां पर सही शब्द हो जाएगा भोजन, यानी हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है, वो भी संतुलित भोजन। अगला है खाली स्थान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। कौन है, विज्ञान है ना, ये शब्द है विज्ञान। आ जाएगा कि विज्ञान जो है हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। ठीक है, चलिए अगला नई वस्तुओं की खोज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अल्पविराम है ये नहीं आएगा, वैज्ञानिक विधि एक ही शब्द है। चलिए अब अगला प्रश्न है और वो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। उत्तर है पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए जल, वायु, सूर्य का प्रकाश तथा उपयुक्त तापमान की
आवश्यकता होती है। प्रश्न 4, जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है? उत्तर, जिज्ञासा हमें नए प्रश्न पूछने और उनका उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न क्रमांक 5, विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए? उत्तर है, विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों को अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने, उन पर सवाल पूछने तथा उनका उत्तर जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहां कहां करते हैं? उत्तर है, दैनिक जीवन में हम विज्ञान का प्रयोग अनेक स्थानों पर करते हैं, जैसे यात्रा के लिए वाहनों का प्रयोग, संचार के लिए मोबाइल टीवी का प्रयोग, पंखे, कूलर, एसी या हीटर आदि का प्रयोग हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। उत्तर है, बारिश यानी वर्षा जल चक्र के परिणाम स्वरूप होती है। अब जल चक्र क्या होता है? देखिए, सूर्य की गर्मी से धरातल पर उपस्थित जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, फिर वही वाष्प ऊपर ठंडी होकर बादलों में परिवर्तित हो जाती है। बादलों में जल की छोटी छोटी बूंदें परस्पर जुड़ करके बड़ी व भारी हो जाती हैं तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर गिरने लगती हैं और इसे ही हम बारिश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? उत्तर, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछने से हमारी जिज्ञासा और समझ बढ़ती है, साथ ही हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है, इसलिए प्रश्न पूछना आवश्यक है। प्रश्न 9, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? सितारे यानी तारे, स्टार्स। उत्तर है, क्योंकि रात में अंधेरा होने के कारण तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दिन में सूर्य की तेज रोशनी के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, क्योंकि रात में रोशनी होती नहीं है। जब रात में सूर्य की रोशनी नहीं होती है और रात में अंधेरा होता है तो उसके कारण हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक कौन होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं? उत्तर है, वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से नई नई खोज करते हैं और हमारा जीवन सुविधापूर्ण बनाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी भौतिक साधन हैं वे सब विज्ञान की देन हैं और वे वैज्ञानिकों के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिक निरंतर प्रयोग करते रहते हैं और हमारे जीवन को वे सुविधापूर्ण बनाते हैं। प्रश्न 11 है, विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य का क्या महत्व है? उत्तर, सामूहिक कार्य करने से विभिन्न दृष्टिकोणों का संयोजन होता है, ज्ञान का विस्तार होता है, जिससे समस्या का बेहतर समाधान करने में मदद मिलती है। जब कोई कार्य हम शामिल करते हैं तो उसमें जितने भी व्यक्ति शामिल होते हैं उन सबके विचार,
दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं और उनमें से अच्छे विचारों का संयोजन करते हैं और कार्य को हम पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अब जब सबके विचार सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और समस्या जो होती है उसका अच्छे तरीके से हम समाधान कर सकते हैं। प्रश्न 12, विज्ञान के अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? उत्तर, विज्ञान का अध्ययन करते समय हमें जिज्ञासा, ईमानदारी, निष्पक्षता, तर्क संगतता एवं खुले विचारों जैसे मूल्यों को अपनाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक है 13, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? उत्तर है, जिज्ञासा का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। यह मुझे कई नई चीजें सीखने, समझने तथा अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न क्रमांक 14, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है? उत्तर है, जल ही सजीव के जीवन का आधार है। यह जितना सजीवों के लिए आवश्यक है उतना ही जलवायु एवं पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हमारी पृथ्वी के तापमान, वर्षा एवं मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। इसके अंतर्गत प्रश्न है कि दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं। देखिए, दीपा की साइकिल की हवा निकल गई है और वह साइकिल की मरम्मत करने वाले के पास पहुंची है। अब उसका समाधान क्या है वो हम इसमें उत्तर में देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, दीपा की साइकिल की हवा निकलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वाल्व लीकेज होना, वाल्व कैप का ढीला होना, ट्यूब में छेद हो जाना, ट्यूब में किसी नुकीली वस्तु का चुभ जाना आदि, ऐसे कई कारण होते हैं। अब उसकी समस्या का समाधान खोजने के लिए ऊपर बताए गए संभावित कारणों की खोज करते हैं, तत्पश्चात उसका समुचित समाधान करते हैं। मतलब देखेंगे क्या उसका वाल्व लीकेज हो रहा है, यदि वाल्व लीकेज हो रहा है तो वाल्व चेंज कर देंगे, यदि वाल्व का कैप ढीला है तो उसे कस देंगे, ठीक है ना। ट्यूब में छेद हो गया है या कोई नुकीली वस्तु चुभ गई है तो नुकीली वस्तु को निकालेंगे और फिर ट्यूब की मरम्मत करेंगे। इस प्रकार से उसका हम समुचित समाधान कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर है, भूख लगने पर भोजन करना, सांस लेना, भोजन का पाचन, थक जाने पर आराम एवं बीमार हो जाने पर दवाइयों का सेवन कर स्वस्थ होना, बीज से पौधे का बनना, एक छोटे शिशु से वयस्क का बनना, जल से बर्फ बनना, मौसम का बदलना आदि प्रक्रियाओं को अपनाया है। अगला प्रश्न है, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है? उत्तर है, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके उनके पीछे के सिद्धांतों को समझने और उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है। यह हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए आवश्यक जानकारी एवं उपकरण प्रदान करता है।
अगला प्रश्न है, विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है? उत्तर है, क्योंकि विज्ञान की समझ हमेशा विकसित होती रहती है। नई खोजें तथा सिद्धांत हमारे ज्ञान में जुड़ते जाते हैं। यह सतत जानने की प्रक्रिया विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली बनाती है। अगला जो प्रश्न है, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है? उत्तर है, विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह अवलोकन, प्रयोग तथा आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है, जिससे हम ब्रह्मांड के कामकाज, उसकी उत्पत्ति, संरचना एवं जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है? उत्तर है, क्योंकि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है वे सब विज्ञान की ही देन है। यह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह हमारे शरीर की संरचना हो या उसके भीतर होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रिया हो या हमारे घरों में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने कक्षा 6 जिज्ञासा विषय की एडग्रेड पुस्तिका के प्रथम अध्याय के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके विचारों का स्वागत किया जाएगा और आपके सुझाव अनुसार अगले वीडियो में हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।